prison reform in India. Why it is in the news? The Supreme Court issued a series of directives to the center and states to ensure that no inmate is subjected to work assignments or housing arrangements based on their caste. सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू किया और क्या इशू किया है कि डायरेक्टिव्स, एक नहीं कई डायरेक्टिव्स इशू किए हैं सेंटर को और स्टेट्स को, और उस डायरेक्टिव्स के द्वारा वो श्योर करना चाहते हैं कि जो जेल है, द जेल इज सब्जेक्टेड टू वर्क असाइनमेंट, जो जेल में जो वर्क असाइनमेंट दिया जाता है और जो हाउसिंग अरेंजमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर कास्ट, वो चीज़ें उसके ऊपर लगाम लगे. द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस प्रोविज़न इन वेरियस जेल मैनुअल्स. और ये सारी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मैनुअल्स भेजे हैं कि जिससे कि हर जेल में अच्छी चीज़ें हो सके, वो सभी जेल मैनुअल्स में प्रोविज़न को भेजा गया है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वायलेटिंग द इनमेट राइट्स टू डिग्निटी, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. जो जेल के अंदर जो भी प्रिजनर्स हैं, वो उनके साथ कोई वायलेशन ना हो, उनके साथ उनके राइट के साथ, उनकी अपनी खुद की डिग्निटी के साथ, उनकी जो इक्वालिटी के साथ हो, जो ऐसी चीज़ें हों और डिस्क्रिमिनेशन ना हो. तो यहाँ पर सारी चीज़ें बात की गई है कि जेल के अंदर की जो स्थिति है, इट इज़ ख़राब है, डिटोरिएटेड है. तो उसके लिए सीरीज ऑफ डायरेक्टिव सेंटर और स्टेट को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है. द रूलिंग ended the long standing practice of discrimination against prisoners based on caste and demanded. तो यहाँ पे देखा गया है कि प्रिजनर्स के साथ जो है यहाँ पे बहुत समय से कुछ प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, और वो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है जेल के अंदर में प्रिजनर्स के साथ उनके कास्ट के आधार पर. एंड डिमांडेड, लेट्स सी, डिमांडेड प्रॉम्प्ट रिफॉर्म इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़. तो जितने भी स्टेट्स है यूटीज़ में हैं, फटाफट इनको जल्दी से ये रिफॉर्म लाया जाए कि देयर शुड नो एनी डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवेयर देयर शुड बी इक्वालिटी, इनइक्वालिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्टिज्म ना खेला जाए, ऐसी चीज़ें जेल के अंदर ना हो. सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन कास्ट बायस सेग्रीगेशन इन प्रिजन्स. सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ऑन कास्ट बायस सेग्रीगेशन इन प्रिजन्स रिलेटेड. अपनी इसके बैकग्राउंड में देखें क्या है. द कोर्ट्स वर्डिक्ट अरोज फ्रॉम ए पिटीशन बाय अ जर्नलिस्ट. एक जर्नलिस्ट ने एक पिटीशन दिया था कोर्ट के वर्डिक्ट पर, एंड अर्जिंग द कोर्ट टू इशू क्लियर डायरेक्शंस टू ओवरहॉल ऑल प्रिजन मैनुअल्स. कि क्लियर डायरेक्शन दे जितने भी प्रिजनल मैनुअल्स हैं उसके ऊपर, हर जेल के जो मैनुअल्स हैं उनके, एंड प्रैक्टिसेस दैट रीइंफोर्स कास्ट हायरार्कीज, कि जहाँ गाँव जेल के अंदर क्या हो रहा है, कास्ट हायरार्की और डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. जो कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, द वर्डिक्ट स्पेसिफिकली एड्रेस्ड entrenched discrimination practices against marginalized communities. जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स विद इन द इंडियाज प्रिजन. यहाँ इंडिया के प्रिजन के अंदर क्या हो रहा है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और ये प्रैक्टिस काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है. तो इसको ख़त्म करने की बात करने के लिए बात कर रहे हैं, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. इसे इक्वालिटी के लिए लेकर जाना है, चाहे भारत का कोई भी सिटीजन हो जैसे है, आपको फंडामेंटल राइट्स उसके ब्रीच नहीं करना है. द अपेक्स कोर्ट स्टेटेड दैट ट्रीटिंग इनमेट्स फ्रॉम DNTs as habitual offenders is oppressive to their fundamental human dignity and पर्सनालिटी. जो अपेक्स कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस चीज़ को कि स्टेटेड दैट कि ट्रीटिंग इनमेट्स, मतलब जो जेल में प्रिजनर्स हैं उनको जो ट्रीटिंग किया जा रहा है फ्रॉम द डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं एज ए
हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उनको हमेशा ही उनको टारगेट करके उनके ऊपर लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं, उनको दबाते हैं, ऑप्रेसिव टू देयर फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी, और उनकी डिग्निटी और उनकी पर्सनालिटी को और भी डाउन, अपनी सोच को डाउन करते रहते हैं उनकी। तो ये जो हायरार्की इन द सोसाइटी और जो कास्टिज्म जो दिख रहा है विद इन द जेल, उसके अगेंस्ट ये वर्डिक्ट है। द बेंच फाउंड दैट caste based assignments of labor such as assigning manual tasks, cleaning and sweeping, जो मैनुअल टास्क है, जो आपको जो वहाँ पे सफाई करने का काम होगा, वो भी कास्ट बेस्ड कि तुम ऐसा ही हो तो तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो क्लीनिंग, स्वीपिंग, ये भी कास्ट बेस्ड जो है जेल के अंदर इनसाइड द इनमेट इट इज़ हैपनिंग टू। और ये किसके साथ हो रहा है? टू मार्जिनलाइज्ड कास्ट वाइल रिजर्विंग कुकिंग फॉर हायर कास्ट, और कुकिंग जो रखा जा रहा है हायर कास्ट के लिए। इट वायलेट्स द आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 बोलता है देयर इज एन इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और रूल ऑफ लॉ की बात करता है। 15 बोलता है देयर इज एन प्रोहिबिशन इन द discrimination on the basis of place, birth, sex, and I said that there should not be discrimination on the basis of their caste, their sex, race, religion, place of birth के basis पे नहीं होना चाहिए। तो जेल में क्यों हो रहा है? Yes, the provision that food shall be cooked by a suitable caste reflects notions of अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 को प्रोहिबिट करता है। यदि एक ब्राह्मण या ऊपर के कास्ट को किचन में केवल जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्टिकल 17 जो कि है अनटचेबिलिटी को लेकर है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो प्रोहिबिटिंग अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये नोशन, ये संदेश देता है कि कास्ट हायर कास्ट ही कुकिंग कर रहा है, एंड इट प्रोहिबिट अंडर द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The Supreme Court expanded the scope of Article 21, और Article 21 के स्कोप को भी यहाँ पर बढ़ाते हुए कहता है, stating that the caste-based discrimination hinders personal growth and development। यहाँ पर आर्टिकल 21 कहता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आप किसी की पर्सनल लिबर्टी दें, पर्सनल ग्रोथ हो, आप उसकी पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल ग्रोथ को हिंडर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 भी ब्रीच हो रहा है। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जो जेल के मैनुअल से इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपके डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो अपना दोज कास्ट जो ट्राइबल पीपल हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, ये लोगों का पर्सनल ग्रोथ, उनके माइंड सेट डेवलपमेंट डाउन हो रहा है। फर्दरमोर द कोर्ट हेल्ड दैट द सेलेक्टिव assignment of manual jobs amounted to forced labor under Article 23। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर आर्टिकल 23 और 24 आपको जो बोलता है कि आपको 23 बोलता है कि आपका कोई फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। फोर्स्ड लेबर चाइल्ड को लेकर, चाहे फोर्स्ड लेबर की बात की जाए, तो यहाँ पर इस चीज़ को ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन जो होता है, वुमेन का वो ना हो, फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 23 बात करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक जाति को, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, उसको आप फोर्स्ड लेबर की तरह मैनुअल जॉब, स्वीपिंग, क्लीनिंग का ये काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 23 भी यस कहीं ना कहीं ये ब्रीच हो रहा है, इसके ऊपर ब्रेक किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और वुमेन के फंडामेंटल राइट से खेला जा रहा है। The judgment highlighted gaps in the Model Prison Manual of 2016 in addressing caste-based discrimination। तो जजमेंट हाईलाइट करता है कि गैप्स इन द मॉडल प्रिजन मैनुअल ऑफ 2016, जो यहाँ पे एक प्रिजन मैनुअल है 2016 का, उसमें मॉडल ये बताया गया है कि यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इट नोटेड दैट द मैनुअल फेल टू एलिमिनेट caste-based segregation and labor division in prisons। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और अपेक्स कोर्ट ये बात भी कहता है कि जो मॉडल जो 2016 का जो है मैनुअल, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, जो कि कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन को नहीं रोक पा रहा है। लेबर एंड द लेबर डिवीजन अभी भी आपका क्या दिख रहा है, इनसाइड द जेल एज वेल, एंड क्रिटिसाइज इट फॉर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग द prohibition of employment as a manual scavenger
and their Rehabilitation Act 2013 which bans manual scavenging. यहाँ पर ये भी बात होता है कि जो क्रिटिसाइज भी करता है सुप्रीम कोर्ट कि नॉट इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर, मतलब कि जो गंदगी की सफाई करते हैं, जो चाहे टॉयलेट से आ रहा है उसकी सफाई की बात की जाती है, तो एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट के द्वारा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि क्लीनिंग वो सब काम किया जाए, और ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन किया गया है कि आदमियों के द्वारा किसी जगह पे घुसकर उसको गंदगी निकालना, ये कहीं ना कहीं स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 को क्या करता है, ब्रिच करता है। तो मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 को ये तोड़ रहा है और इट इज़ अगेंस्ट द राइट ऑफ द ह्यूमन। तो उनके साथ स्कैवेंजिंग वाला काम नहीं कराना चाहिए, जो गंदगी निकाल कर, तो जेल में भी देयर शुड बी, आई सेड, कि उनके फंडामेंटल राइट, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल ग्रोथ को बना के रखना होगा। कोर्ट्स डायरेक्टिव्स टू सेंटर, स्टेट्स एंड यूटीज टू कॉम्बैट कास्ट बेस्ड prejudices, the bench called for strict adherence to guidelines laid down in the Ernest Kumar versus States of Bihar 2014। यहाँ पर ये जरूरी है कि कोर्ट के डायरेक्टिव्स ये कहता है सेंटर स्टेट को और यूटीज को करता है कि यहाँ पे हमें कॉम्बैट करना है, फाइट करना है कास्ट बेस्ड जो प्रिजुडिस आप आपके पूर्व धारणाएं बना चुके हैं, कि ये प्रिजुडिशियस का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग में ये बना चुके हैं कि ये व्यक्ति ये काम करना है तो इसने करना है, तो ये कास्ट बेस्ड जो प्रिजुडिसेस जो लोगों के दिमाग में है तो उसको कॉम्बैट करना है। द बेंच कॉल्ड फॉर स्ट्रिक्ट एडरेंस, और इस बेंच ने जो अपेक्स कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच हैं, जजेस ऑफ द बेंच हैं, उन्होंने ये बोला कि स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाए गाइडलाइन को, एंड जो गाइडलाइन जो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 2014 में आया था, एंड साथ में अमानतुल्लाह खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली 2024 में आया। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि कास्ट बेस्ड प्रेजुडिसेस हैज़ टू बी फिनिश, वो ख़त्म होना चाहिए। द गाइडलाइंस रिक्वायर police officers to ensure procedural safeguards for vulnerable communities, reinforcing the broader fight against system biases। तो गाइडलाइन जो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो गाइडलाइन है उसको पुलिस ऑफिसर्स को इंश्योर करना होगा कि वो उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करे उस वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को, सुप्रीम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स को, एंड उनके लिए री इन्फोर्स करे ब्रॉडर फाइट अगेंस्ट सिस्टमेटिक बायसेस, जो कि जेल के अंदर जो बायसेस है उनके लिए वो री इन्फोर्स करे कि वो उनको सेफ रखा जा सके, उनके अगेंस्ट उनके बायसनेस जो हो रहा है उनके अगेंस्ट फाइट किया जा सके। इश्यूज रिलेटेड प्रिजनर्स इन इंडिया, फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। Article 21 guarantees the right to life and personal liberty। आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और आप जानते हैं कि राइट टू लाइफ का मतलब ज़िंदगी का अधिकार है, और पर्सनल लिबर्टी का मतलब आप खुले वक्त आप अपने को जहाँ तक ग्रो कर सकते हो पर्सनल लेवल पर ग्रो करें। और यदि जेल के अंदर हैं तो जेल के अंदर भी आपको ऐसा नहीं कि दबाव देकर आपको रखा जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच को यदि कोई गिरा रहा है तो आपकी पर्सनल लिबर्टी को भी गिरा रहा है। आर्टिकल 39A ensures free legal aid for those in need, और आर्टिकल 39A जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है वो ये भी इंश्योर करता है कि ऐसे लोगों के लिए फ्री लीगल एड दिया जाए जो आवश्यक हैं, जिनको आवश्यकता है। देखते हैं क्या की इश्यूज हैं इन इंडियाज प्रिजन्स। मेन क्या की इश्यूज हैं? Prison conditions in India face several critical challenges that impact inmates' rights and welfare। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो इंडिया के जो जेल है वहाँ पे जो अंदर में जो प्रिजनर हैं वो जो इनमेट्स हैं वो क्रिटिकल चैलेंज को फेस कर रहे हैं, और उनकी राइट और वेलफेयर काफ़ी ज़्यादा हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। including overcrowding। Prisons in India operate at 117%
कैपेसिटी। आज के डेट में इंडिया के प्रिजन में जो लोग हैं, जहाँ पे 100 की कैपेसिटी है वहाँ पे 117 लोग हैं, इस तरीके से 117%। तो ये कैपेसिटी से बियॉन्ड जो लोग जेल के अंदर हैं, लार्जली ड्यू टू अ हाई नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, क्योंकि बहुत सारे प्रिजनर हैं उनका अभी ट्रायल ही चल रहा है, इसके वजह से आपको वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो नंबर ऑफ पीपल जो है उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। द सुप्रीम कोर्ट emphasizes the right to speedy justice under the Article 21 of the Constitution। और ये सुप्रीम कोर्ट ये भी बात कहता है कि आर्टिकल 21 बोलता है कि आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आपके राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है, वो आपका खतरे में ना आए, इसलिए उनको स्पीडी जस्टिस दिया जाए। जो विक्टिम है, जो विक्टिम है उनको किसी कारण से तो उनको हटाया जाए, और जो रियल में उन्होंने कल्प्रिट है उनको जेल में डाला जाए, तो स्पीडी जस्टिस हो। बट मैनी केसेस रिमेन अनरिजॉल्व, बहुत सारे केसेस बिना रिजॉल्व के ही चल रहे हैं। ये सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर Indian scenario for the people living in the jail. Unhygienic conditions. Many inmates lack access to proper medical facilities. बहुत सारे prisoners को अपने proper medical facilities भी नहीं मिलती है। Female prisoners often do not receive adequate sanitary, उनको adequate sanitary भी female prisoners को मिलता है ऐसे products and basic health services। तो generally female prisoners has now need of hygienic condition for their health, and वहाँ पर sanitary pads और other products भी उन्हें proper नहीं पाया जाता है, उनके other health issues को भी जब tackle नहीं किया जाता है। Custodial torture. Despite the 1986 D.K. Basu judgment prohibiting torture, reports of custodial violence continue with the increasing cases of custodial deaths। अब ये दिखाता है कि कस्टोडियल टॉर्चर बहुत बढ़ गया, डिस्पाइट के 1986 में डीके बासु जजमेंट आया था कि ये टॉर्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कस्टोडियल वायलेंस अंडर द पुलिस जो है या जेल में वायलेंस कंटिन्यू है, और उनके साथ कस्टोडियल डेथ्स जो आज के डेट में दिख रहा है बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे जो कारण हैं ये कहीं ना कहीं आपका दे आर नॉट फॉलोइंग द बेटर कंडीशन ऑफ इनमेट्स इनसाइड द जेल। तो हमने कहा ओवर क्राउडिंग हो या ये कस्टोडियल टॉर्चर हो, अनहाइजीनिक कंडीशन, ये सिचुएशन है जेलों का, हमारे यहाँ प्रिजन्स का। डिलेज इन ट्रायल्स, लेंदी legal processes disrupt prison administration and prolong inmates suffering। कहीं ना कहीं ये लेंदी जो लीगल प्रोसेसेस है, जो हमारे देश में जो कानून व्यवस्था जो बन चुका है, प्रिजन को कहीं ना कहीं लंबे समय तक सफ़र करता है, प्रोलॉन्ग इनमेट सफरिंग। ऑल्दो द राइट टू ए स्पीडी ट्रायल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, इट इज़ ऑफ्टन नॉट अपहेल्ड। अब ये कह दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि स्पीडी ट्रायल हो, लेकिन इस चीज़ के लिए जानते हैं लोग, इट इज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बट इट इज़ ऑफ्टन नॉट अपहेल्ड, इसको समर्थन नहीं मिलता है, इसको पूरा नहीं कर पाते हैं लोग। नाउ चैलेंजेस फॉर वीमेन प्रिजनर्स, तो प्रिजनर्स जो वीमेन प्रिजनर्स हैं उनके लिए भी चैलेंजेस है इनसाइड द प्रिजन। द नंबर ऑफ female inmates means a female prisoner is rising, but they often face inadequate facilities। फीमेल नंबर जो है आज के डेट में फीमेल इनमेट्स बढ़ रहे हैं, और साथ साथ में इनको जो एडिक्वेट फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही हैं। दे आर फेसिंग इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़, अच्छे से उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। देयर इज ऑल्सो है लैक ऑफ डेडिकेटेड विमेंस प्रिजन्स, और साथ में प्योरली यदि विमेन के लिए जो प्रिजन हो, डेडिकेटेड हो, के लिए विमेन के लिए ऐसे बननी चाहिए, तो वो भी ऐसे प्रिजन्स नहीं हैं। प्रिजन रिफॉर्म्स, रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, प्रोविजंस ऑफ लॉज एंड की जजमेंट। तो यहाँ पर प्रिजन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, रिकमेंडेशन किया जा रहा है कि यहाँ पर इनके लिए अच्छे से रिफॉर्म किया जाए। तो यहाँ पर देखा जाता है जस्टिस मुल्ला कमेटी 1983 क्या कहते हैं, रिकमेंडेड
इम्प्रूव्ड प्रिजन एकोमोडेशन, ये रिकमेंड करते हैं कि जो उनका एकोमोडेशन रहने का स्थान होना चाहिए अच्छा हो, इम्प्रूव हो. प्रोपोज द क्रिएशन ऑफ द इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज, और प्रपोज किया कि इंडियन प्रिजन्स के लिए क्या है, इंडियन प्रिजन्स के लिए कुछ क्रिएट किया जाए जिससे उनको अच्छे सर्विसेज करके, अच्छा काम करके वो कर सके इनसाइड द जेल एज पर देयर चॉइस. यहाँ पे जो करेक्शनल सर्विसेज की बात की जा रही है, तो करेक्शनल सर्विसेज का मतलब है कि कोई किसी काम से, किसी वजह से कोई व्यक्ति जेल के अंदर आया है तो उसमें ऐसे सुधार लाए जाए कि वो अच्छा भी हो सके और साथ में वो अच्छे सर्विसेज अंदर भी दे सके. तो उसको ऐसा किया जाए कि करेक्शनल सर्विसेज हों उसके लिए. एडवोकेटेड फॉर पब्लिक एंड मीडिया विजिट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर यह भी बोला गया कि पब्लिक भी अंदर जाएं और मीडिया भी विजिट करें जिससे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके, जो जेल के अंदर हो रहा है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए. सजेस्टेड द रिडक्शन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थ्रू एक्सपेडाइटेड ट्रायल्स, इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि प्रिजनर्स के जो नंबर्स हैं उनको नंबर को कम करना. सजेस्ट द रिडक्शन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर, जो ट्रायल में जो प्रिजनर हो चुके हैं, जो कल्प्रिट हैं, हो चुके हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो अंडर ट्रायल अभी चल रहे हैं, दे आर नॉट प्रूव टू बी व्हाट कल्प्रिट, तो उनकी फास्ट हो, एक्सपेडाइट ट्रायल्स ले जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो, उनके फंडामेंटल राइट को ब्रीच ना हो. कॉल्ड फॉर अ नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन्स, और ये भी बोला कि नेशनल पॉलिसी बनाया जाए प्रिजन्स के लिए. इनकरेज्ड यूजिंग अल्टरनेटिव टू इम्प्रिजनमेंट सच एज कम्युनिटी सर्विस, और यदि कभी ये भी ऐसा भी कुछ क्रिएट किया जाए कि यदि कोई व्यक्ति है जो कोई कल्प्रिट है किसी चीज़ के लिए, तो उसको अल्टरनेटिव कुछ ऐसे पनिशमेंट दिया जाए जिससे कि वो कम्युनिटी सर्विस कर सके और प्रिजनमेंट ना हो. जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर कमिटी 1987 recommended the induction of more women into the police force, और ये बोलते हैं कि इंस्टीड ऑफ मेल फोर्स को लेकर विमेन फोर्स को रिकमेंड किया कि उनको नंबर जाना होना चाहिए क्योंकि वो रिलेटिवली सॉफ्ट हार्टेड होती हैं. एडवोकेटेड फॉर सेपरेट इंस्टीट्यूशंस विद विमेन एम्प्लॉयज़ फॉर विमेन ऑफेंडर्स, तो जो विमेन से रिलेटेड ऑफेंडर्स हैं, प्रिजनर्स हैं, उनके लिए केवल विमेन एम्प्लॉयज़ ही हो, सेपरेट इंस्टीट्यूशन उनके लिए बनाया जाए. एम्फेसाइज नेसेसरी प्रोविजंस टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ कन्विक्टेड विमेन, और ये भी एम्फेसाइज किया जाए कि ऐसे प्रोविज़न हो, बहुत ज़रूरी प्रोविज़न हो जिससे कि कोई भी कन्विक्टेड विमेन है जो वहाँ पर आई है जेल में, उनके लिए उनकी डिग्निटी को दोबारा रिस्टोर करने में हेल्प किया जाए. जस्टिस अमिताभ राव पैनल 2018 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड सेवरल प्रिजन रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. इन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म बताए बट स्पेशली उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट को बताया कि जैसे फास्ट ट्रायल हो जो अंडर ट्रायल लोग हैं. एंड सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट इन द लॉयर प्रिजनर्स रेशियो, और इम्प्रूवमेंट किया जाए कि प्रिजनर्स को लॉयर जो अच्छे से मिल सके, कई प्रिजनर्स को तो लॉयर भी नहीं मिलता है. एंड प्रपोज द यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर ट्रायल्स, जिससे कि फास्ट ट्रैक हो सके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाए. प्रोविजंस ऑफ द मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023, तो जो मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023 है, 2016 था पहले, अब यहाँ पर 2023 का देखें. द लीगल एड टू प्रिजनर्स इज़ द स्टेट्स ड्यूटी, तो प्रिजनर को लीगल एड दिया जाए, लीगल कानूनी सहायता दिया जाए, ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है. प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड थ्रू द सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स, और फ्री हो वो लीगल एड जो प्रोवाइड किया जाए वो आपका फ्री हो और सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स के द्वारा. पैरोल इज़ अ फॉर्म ऑफ अर्ली रिलीज फॉर इनमेट्स, थोड़ा सा पहले पैरोल जो होता है एक प्रकार का रिलीज़ किया जाता है प्रिजनर्स को, अर्ली रिलीज, एंड अर्ली रिलीज कॉन्टिंजेंट अपॉन द देयर एडरेंस टू बिहेवियरल कंडीशंस,
ये भी है कि जो इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उनको पैरोल पहले मिल जाए, अर्ली रिलीज हो जाए। फर्लो अलाउज prisoners to maintain family and social ties। ये भी बोलते हैं कि आप जो हमारे प्रिजनर्स हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने समाज के साथ अच्छा टाई बना सके, और जिससे विच हेल्प्स टू मिटिगेट, जो कि कम करेगा, विच हेल्प्स टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन। ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव इफेक्ट जो हैं, यदि आप लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन हो, आप लंबे समय तक यदि कैद हैं इनसाइड द जेल, तो ऐसी चीज़ें आपके चीज़ों को मिटिगेट करेगा, कम करेगा। अदर प्रोविजंस इंक्लूड स्पेशल फैसिलिटी फॉर वीमेन एंड ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स एंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में क्या बोला गया कि जो प्रोविज़न हो और भी इंक्लूड किया जाए कि स्पेशल फैसिलिटीज़ वुमेन के लिए दिया जाए और ट्रांसजेंडर के लिए दिया जाए। ट्रांसजेंडर समझते होंगे आप लोग, यस, तो प्रिजनर्स को दिया जाए, और साथ में यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की जाए जिससे कि प्रिजन का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके। इम्पॉर्टेंट केस लॉज या की केस लॉज। हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी 1979। हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी 1979 emphasizes the right to a speedy trial। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सबसे पहली बार बात की गई 1979 में कि स्पीडी ट्रायल हो। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1978 establishes that bail is the rule not the jail। बेल एक रूल है, नियम है, ये जेल नहीं है। तो बेल की बात हुई, स्पीडी ट्रायल की बात हुई, ये इम्पॉर्टेंट की लॉज हैं जो कि 1978 और 79 में हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी और स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद में आया।